ईरान ने कुर्दिस्तान को धमकी दी है क्योंकि अमेरिका और इजराइल सामने से अब ईरान से लड़ने से घबरा रहे हैं, तो उन्होंने कुर्दिश आतंकियों को कहा है, कुर्दिश आतंकवादियों से मदद मांगी है कि आप ईरान में रहते हुए ईरान के इलाकों पर हमला करो और ईरान की सरकार को गिराकर कब्जा कर लो। हम आपको हथियार भी दे रहे हैं, हम आपको पैसा भी देंगे और आगे सपोर्ट भी करेंगे और मान्यता भी देंगे। जिसके बाद ईरान पर अंदर ही अंदर हमले की संभावना बढ़ी। IRGC ने तुरंत धमकी दे डाली कि अगर कुर्द ने हम पर हमला किया तो हम जंग छेड़ देंगे पूरे कुर्दिस्तान से। जहां जहां कुर्द हैं हर जगह मिसाइल और हमारी बमबारी शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि यह जंग कहां जाकर रुकेगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है दुनिया इस जंग में घिरती जा रही है और वर्ल्ड वॉर 3 की आहट हो रही है। दोस्तों आइए अब मैं आपको वो मिसाइल दिखाता हूं जो तुर्की में जाकर गिरी है। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ईरान की मिसाइल तुर्की में जाकर गिरी है। अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहा। नेटो ने भी इसको रोकने की कोशिश की, बहरहाल आखिर में तुर्की को ही इस मिसाइल को मारकर गिराना पड़ा, जो कि खुद तुर्की के इलाके में जाकर गिरी। नेटो ने निंदा की है, अमेरिका ने निंदा की है और तुर्की का साथ नेटो ने दिया, कहा है कि नेटो के मेंबर पर हमला सरासर गलत है। बल्कि ईरान को करना यह चाहिए कि अगर तुर्की तेज चले तो तुर्की को भी आड़े हाथ लपेट लेना चाहिए, क्योंकि तुर्की दोगला है। बात तुर्की की जमीन की नहीं है, बात तुर्की की आवाम की नहीं है। तुर्की की आवाम ईरान के लिए वफादार है। जो रजब तैयब एर्दोगान है ना, वो है तानाशाह, उसे गद्दी से हटना नहीं है। यह उसका प्रोपेगेंडा है। वो ईरान का साथ सिर्फ दुनिया के मुसलमानों की मोहब्बत हासिल करने के लिए, थोड़ा अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सपोर्ट कर रहा था, ईरान के समर्थन में बयान दे रहा था। लेकिन 3 दिन से आपको बता रहा हूं कि तुर्की भी बहकी बहकी बातें करने लगा था और वो पूरी तरह से दोगला साबित होने लगा था। ईरान ने सही किया। उधर अमेरिकी एक वॉरशिप ने बंदर अब्बास के पास खड़े एक ईरानियन वॉरशिप को उड़ा दिया है। ईरान के लिए बुरा समय है। वहीं ईरान ने ओमान के करीब एक और ऑयल टैंकर पर हमला किया है, जिसमें ऑयल टैंकर में आग देखी जा सकती है। आप कुछ भी कहो कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, ईरान ऐसा ईरान वैसा, सिर्फ 2 दिन के अंदर असर जर्मनी में भी हो गया है। जर्मनी में गैस के दाम, तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये 4 दिन की जंग में ईरान की भिड़ंत के बाद इजराइल को 2.9 बिलियन यानी 2.9 बिलियन का इजराइल की इकोनॉमी पर झटका लग गया है। और चलाओ डिफेंस सिस्टम, एक ईरान के $20,000 के ड्रोन को मारने के लिए 1-1 बिलियन की मिसाइलें, वो भी एक नहीं 2-2 मिसाइलें। लगे रहो, ईरान खौफनाक हो रहा है। साइप्रस के करीब तेजी से 2 और ड्रोन जा रहे थे, जिसे ग्रीस के 2 फाइटर जेट ने मार गिराया है। फ्रांस UAE में अपने फाइटर जेट तैनात कर चुका है। ग्रीस अपने फाइटर जेट साइप्रस में तैनात कर चुका है। तुर्की पर नेटो का मेंबर है ना, तो नेटो के बेस पर ईरान का हमला लेकिन फेल हुआ है। एक तरह से साफ दिख रहा है कि सारी दुनिया धीरे धीरे इस जंग में घिरने वाली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने संसद में बताया कि कुछ ही दिनों के अंदर हमने अपने वॉरशिप, अपने रडार, अपने फाइटर जेट, अपने हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। Mr. Speaker, let me give a little more detail because for a number of weeks now we've been pre-deploying our capabilities to the region. In doing so, an F-35 jets were pre-deployed. मोहतरम हज़रात, इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोक भी रहा है, तब भी वो 2 टुकड़ों में जाकर इजराइल में ही गिर रही हैं, जिसका नुकसान आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि तस्वीरें ये दुनिया के सामने न जाएं और लगातार ऐसे पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहा है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो यहूदी हैं और ईरान की जो मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं उनकी फोटो खींच रहे हैं, वो उनको गिरफ्तार कर रहा है। वहीं UN ने कहा है कि जो इजराइल ने 160 लड़कियों को मार दिया है आतंकी हमला करके, इस हमले की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जहां दुनिया कल तक इंसानियत की बात कर रही थी, अब मुंह छिपाती फिर रही है। जो इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे थे, अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला हमला सिविलियन पर खुद अमेरिका और इजराइल ने किया, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चियां, लड़कियां मारी गई। उधर ईरान के ऊपर सबसे बड़े हमले होना शुरू हो चुके हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल, दुनिया की 2 बड़ी ताकतें मिलकर कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। What? आप सोच सकते हैं 2-3 साल तक गाजा में बच्चे मारे गए और भारत का एक हिंदू समाज का सड़ा हुआ अंग गाजा के भूखे बच्चों का भी मजाक उड़ाता रहा। तो आपको क्या लगता है, इतने राक्षस लोग, इतने हैवान लोग क्या ईरान के हक के लिए बोलेंगे? बल्कि ईरान के साथ कुछ गलत होगा तो बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे भाई, यहाँ तो मुसलमानों को माथे पर गोली लगाकर बच्चों को मार दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, हाल फिलहाल में ऐसी खबरें चल रही हैं। आज तो खैर शराब के नशे में नाली में पड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इनसे उम्मीद ना करना। भारत का मुसलमान इतना मुर्दा है कि भारत के मुसलमान के लिए कोई रेड लाइट ही नहीं है,
कोई हिंदू संगठन खामनाई की तस्वीर जला रहा है, शिया समुदाय इतना सेंसिटिव बनता है, वो खामोश है। कोई एफआईआर नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। विरोध प्रदर्शन कर भी इसलिए रहे कि भाई गिरफ्तार हो जाएंगे। अबे जब तुम्हें मरने का डर है, गिरफ्तार होने का डर है, तो फिर काहे अपने आप को मुसलमान कहते हो? फिर तो भाई नास्तिक हो जाओ।